Bismillahirrahmanirrahim. In our today's class, we are going to discuss some points of general knowledge. General knowledge के कुछ points हम share करने जा रहे हैं. These can help you in different exams. ये आपको मुख्तलिफ exams में काम दे सकते हैं from classes as well as to different levels. So let's get started. General knowledge, it is about everyday science that also relates to CSS, PCS, PSC test or JESC test or whatever sort of test you give. This is useful for all the purposes. First of all, the most important stimulant in tea leaves is caffeine. First we would understand what is stimulant. Stimulant क्या होता है? जो टी है, चाय में सबसे ज़्यादा स्टिमुलेंट यानी जो नर्व्स को, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, मोहरक देता है, वो है कैफीन. यानी कैफीन की वजह से ज़्यादा we become very much stimulant because of caffeine. Number 2, Dolly is the name of the first cloned sheep. In the world, the cloning was a debate whether cloning was possible or not. Cloning में क्या किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म से सेल लिया जाता है, उसका न्यूक्लियर रिमूव करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में पुट किया जाता है. एक मेल एक फीमेल का सेल जोड़कर एक तीसरे ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है और फिर वहाँ से उसकी बर्थ होती है. तो डोली दुनिया का पहला क्लोन्ड एनिमल या क्लोन्ड मैमल था जिसको क्लोन किया गया था, यानी दूसरे पेरेंट से पैदा करवाया गया था. 3. Film of the eye is analogous to the human eye. Film of the camera in fact. कैमरा में जो फिल्म होती है, कैमरा का जो फिल्म वाला पार्ट होता है वो हमारी ह्यूमन आई के एनालॉगस होता है. हमारी ह्यूमन आई और कैमरा की फिल्म दोनों सेम तरीके से काम करते हैं. बिकॉज अगर हमारी इंसानी आंख भी कोई चीज़ देखती है और कैमरा भी कुछ देखती है, कैमरा की फिल्म भी देखती है. When a person enters a dark room from bright light, he is unable to see properly because the iris is unable to dilate the pupil immediately. जब हम किसी रोशन जगह से डार्क कमरे में आते हैं तो हम सही से नहीं देख पाते हैं अगर कम रोशनी होती है. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा आइरिस है आंख का, वो पपिल को जल्दी में डायलेट नहीं करता है, जिसकी वजह से हम जल्दी में नहीं देख पाते हैं. कुछ टाइम गुजरने के बाद जब वो एडजस्ट हो जाता है, हमारा आइरिस पपिल को आराम से एडजस्ट कर लेता है, तो फिर हम प्रॉपरली कुछ भी देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन हार्ट बीट्स एट अबाउट 72 to 80 टाइम्स इन अ मिनट. हमारी दिल जब हम नॉर्मल पोजीशन में होते हैं तो 72 टाइम्स से 80 टाइम्स एक मिनट में धड़कती है. मोस्टली इट इज सेड 72 टाइम्स. Our next point is the beautiful color patterns exhibited by a peacock in its tail feathers are due to selective absorption of light. Selective absorption of light एक scientific process है कलर्स का, जिसमें बयान किया जाता है कि जो पीकॉक है उसके फीदर्स में मुख्तलिफ कलर्स नज़र आते हैं. वो मुख्तलिफ कलर्स या चेंज ऑफ कलर्स क्यों होता है, एक कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, यानी मुख्तलिफ किस्म की रोशनी एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से वो हमें नज़र आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड एटमॉस्फेयर. इट विल फ्रीज एट द टॉप सरफेस फर्स्ट. एक लेक है जिसमें पानी होता है, यानी पानी का एक नेचुरल ज़ख़ीरा जिसमें बहुत सारा पानी हो, साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर. अगर वो ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से फ्रीज होना, जमना, बर्फ़ होना शुरू होती है, तो जो उसका पहला वाला ऊंचे वाला पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, सबसे पहले वो जमेगा और नीचे पानी ही होगा पहले. अगर ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर होगा तो फिर नीचे से भी पानी आता जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज the sun appears red at sunrise and sunset while it appears white at noon because of scattering of light due to dust particles and molecules. हम देखते हैं कि सुबह को सूरज रेड नज़र आता है और शाम को भी रेड नज़र आता है, और नून में, दोपहर में ब्राइट येलो वाइट नज़र आता है. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब नून में बिल्कुल हमारे ऊपर होता है तो वो डस्ट पार्टिकल्स मिनिमम होते हैं, कम होते हैं, और जब वो दूर चला जाता है इवनिंग में वेस्ट की तरफ और मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ, तो हमें रेड लगता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा डिस्टेंस में. नेक्स्ट पॉइंट इज एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसक्राफ्ट इज इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस.
This implies that the astronaut and the spacecraft are both in a free falling state. एक स्पेसक्राफ्ट है जो खिला में जाता है, जमीन के दायरे से ऊपर चला जाता है, उसमें जो स्पेसक्राफ्ट खुद भी होता है और एस्ट्रोनॉट होता है यानी खिलाबाज, वो वेटलेसनेस की हालत में होते हैं, यानी उनका वजन बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पेसक्राफ्ट खुद है और एयरक्राफ्ट वो फ्री फॉलिंग स्टेट में है, यानी वो कहीं पर रुके हुए नहीं है जिसकी वजह से उनमें ग्रेविटी नहीं है, और वो फ्री फॉलिंग स्टेट में है, यानी कहीं पर भी है नहीं, स्पेस में है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सी। एक आइसबर्ग समंदर में फ्लोट कर रहा है। 1/10 of its mass will remain above the surface of water. अगर एक आइसबर्ग है यानी बर्फानी पहाड़ है और वो समंदर में तैर रहा है, उसका 1/10 above the surface of water होगा, 1/10 ऊपर होगा, बाकी सारा नीचे होगा, यानी 1/10 हिस्सा ऊपर और बाकी सारा नीचे। थैंक यू सो मच।